सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और अपने कार्य पूरा करिए। अगर बच्चों कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 9। बच्चों पाठ 9 है अच्छा काम। तो बच्चों पाठ हमने पढ़ लिया था और कठिन शब्द भी कर लिए थे। कल हमने किया था शब्दार्थ और मुहावरे। तो बच्चों जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आगे का पाठ अभ्यास करने से पहले हम जो पिछले वीडियो में किया होता है उसे दोहराते हैं। तो एक बार फिर चलिए, हमने जो भी कल किया था उसे दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों कल के वीडियो में हमने शब्दार्थ और मुहावरे पहले किए थे, तो उसे हम कर लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सो बच्चों आज हम सबसे पहले दोहराएंगे शब्दार्थ और मुहावरे और मुहावरे। म पे छोटियों की मात्रा, ह पे आ की मात्रा, व रे। तो हमें इसमें शब्दार्थ वह शब्द दिए होते हैं या मुहावरे दिए होते हैं जो हमारे पाठ में होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्योंकि इस पाठ में मुहावरे नहीं थे, कोई भी मुहावरे हमने नहीं पढ़े हैं, इसलिए यहाँ पे मुहावरे नहीं हैं, सिर्फ शब्दार्थ हैं। तो चलिए शब्दार्थ को करते हैं एक एक करके। तो बच्चों हमने कल हमारे पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास कार्य में शब्दार्थ और मुहावरे जो दिए गए उनको पढ़ा था एक एक करके। चलिए हम इन सभी को पढ़ते हैं और समझते हैं। शब्दार्थ है, पहला शब्दार्थ आपकी किताब में दिया है उपहार। उपहार यानी कि भेंट। भ पे एक ही मात्रा, भेंट या तोहफा। तो फ पे आ की मात्रा, फा, तोहफा, भेंट या तोहफा। इसके बाद हमारे पास है शाखा। 2 में हमारे पास है श पे आ की मात्रा शा और ख पे आ की मात्रा खा, शाखा। शाखा यानी डाली, पेड़ की डाली। तो हम यहाँ लिखेंगे ड पे आ की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा, डाली। उसके बाद हमारे पास 3 में है, 3 में हमारे पास है हाफते। ह पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, फ प पे ए की मात्रा, हाफते, हाफते। तेज दौड़ने के कारण सांस तेज चलना। तो यहाँ पे दौड़ने के कारण ड पे अ की मात्रा, दौड़ने के कारण कारण सांस। स पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, सांस। तेज त पे ए की मात्रा, ज के नीचे बिंदु, तेज चलना को हम हाँफना कहते हैं। तेज न पे आ की मात्रा, ना। दौड़ने के कारण सांस तेज चलना, हम इसे हाँफना कहते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा शब्द है बच्चों। तीसरा भी हो गया, चौथा शब्द है हट। 4 में हम लिखेंगे हट यानी जिद करना। ज पे बड़ी छोटी की मात्रा, जिद करना, हट यानी जिद करना। उसके बाद हमारे पास 5वां शब्द है बहलाना। ल पे आ की मात्रा ला, न पे आ की मात्रा ना, बहलाना मतलब बच्चों बातों में लगाना। ब पे आ की मात्रा, बा, त पे ओ की मात्रा, तो, म पे ए की मात्रा, में, ल, गा, न पे आ की मात्रा, ना, बातों में मन लगाना। तो बच्चों ये वह शब्द हैं जिनको हमने पाठ पढ़ते समय भी पढ़ा था और समझा था, और एक बार पाठ के पीछे दिए हैं वहाँ पे भी पढ़ करके हमने समझा और आज इन्हें दोहरा हो गया। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। पहला शब्द है बच्चों उपहार। उपहार का मतलब होता है तोहफा या भेंट। हम किसी को भी प्यार से कोई चीज़ देते हैं तो उसे तोहफा या भेंट देते हैं। किसी
अवसर में भी हम देते हैं, जन्मदिन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, सालगिरह में जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जाते हैं। इसे हम भेंट भी कह सकते हैं, तोहफा भी कह सकते हैं, उपहार भी कह सकते हैं। शाखा, शाखा का मतलब है डाली, डाली, शाखा। हाँफते हाँफते, दौड़ने के कारण सांस तेज चलना। मैंने आपको बताया था जब हम दौड़ते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं या तेज तेज सांस लेते हैं, तो यहाँ पे इसे हम हाँफना कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है हट यानी जिद। बच्चों, जिद यानी किसी बात पे अड़ जाना और कोई और बात उस बात को ही मनवाना, कोई और बात न मानना। अब यहाँ पे कभी अधिकतर बच्चे ज़िद करते हैं, किसी भी बात पर अड़ जाते, बड़े भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर बच्चे करते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं और अपने बात मनवा करके ही मानते हैं। और इसके बाद हमारे पास है बहलाना। और जब बच्चे हट करते हैं तो हम उनको अलग अलग कहानी, किस्से या दूसरी किसी चीज़ के बारे में बता करके उनके मन को भटकाने की कोशिश करते हैं, उनके मन को बहलाने की कोशिश करते हैं। कभी मान जाते हैं, कभी नहीं मानते। तो यहाँ एक बात से दूसरी बात पर ध्यान केंद्रित करवाना, यानी कि उस चीज़ से उसका ध्यान हटा करके दूसरी बात पर लाने को हम कहते हैं बहलाना। और हम इधर उधर की बातें करके या उसके किसी और मन की बात करके उस बच्चे के मन को हम बहलाने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम बहलाना कहते हैं। तो यहाँ पे पाठ में आपने देखा कि जो दादी थी, बच्चा जब जिद कर रहा था तो उससे इधर उधर की बातें करके उसके मन को भटकाने या बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा नहीं माना। तो इस तरह से बच्चों, यह कुछ शब्दार्थ और मुहावरे हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आगे का अभ्यास करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, इसके बाद हम कर रहे थे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में बच्चों, प्रश्न उत्तर में हमने पहले 3 प्रश्न कर लिए थे। चलिए उसे दोहरा लेते हैं, फिर आगे का प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा प्रश्न है मौखिक। मौखिक यानी बोल करके या पढ़ करके सुनना या समझना। लेकिन इन प्रश्नों को हम मौखिक सिर्फ बोल करके सुनते या समझते नहीं हैं, बल्कि हम इन्हें लिखते भी हैं। तो लिखित, यहाँ पे कॉपी में हम इसे लिखित प्रश्न के अंदर करेंगे और इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1। प्रश्न 1 में हमारे पास है बंदर से सभी क्या कहते थे। बंदर से सभी क्या कहते थे। कल भी हमने इस पर विचार किया था, हमने इस उत्तर को लिखा था। तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ पढ़ा और हमने पढ़ा कि बंदर बहुत ही नटखट था और शरारती था। नटखट और शरारती होने की वजह से वह हमेशा किसी न किसी को परेशान किया करता था, या परेशानी सभी के लिए परेशानी खड़ी करता था, या फिर लोगों को परेशान करने में उसे मज़ा आता था। तो यहाँ पे जब लोग उसके परेशान करने से या फिर उसके हमेशा तंग करने की वजह से परेशान हो जाते या तंग हो जाते, तो उसे कहते कभी तो कुछ अच्छा कर लिया करो। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे बंदर से। प्रश्न पहले हम लिखते हैं बंदर से, ब पे बिंदी, द र, बंदर, स पे की मात्रा से, स भ पे बड़ी की मात्रा भी, सभी। बंदर से सभी क्या कहते थे। क्या कहते, क पे एक की मात्रा थे, क पे एक की मात्रा थे। बंदर से उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे बंदर से सभी अच्छा काम करने को कहते थे। बंदर से, ब पे बिंदी, बंदर, बंदर से, स पे एक की मात्रा से, सभी, स भ पे बड़ी की मात्रा भी, कुछ अच्छा, अ आधा च, छ पे आ की मात्रा अच्छा, काम करने, क र न पे ए की मात्रा ने, क पे ओ की मात्रा को, कहते, क ह त पे ए की मात्रा ते, ख पे ए की मात्रा थे। बंदर से सभी कुछ अच्छा काम करने को कहते थे। तो हम इस उत्तर को 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो इस तरह से लिख सकते हैं
कि बंदर से सभी कुछ अच्छा काम करने को कहते थे, या फिर लिख सकते हैं लोग बंदर से लोग कहते थे कभी तो कुछ अच्छा काम कर लिया करो। तो हम दोनों तरह से उत्तर को लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, तो दोनों ही उत्तर सही है। उसके बाद हमारे पास है बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी। हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है ब पे बिंदी बंदर ने, न पे ए की मात्रा ने, खेत 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 स पे ए की मात्रा से, फूल फूल गोभी ग पे ओ की मात्रा गो, भ पे बड़ी की मात्रा गो, ए ओ की मात्रा गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, फूल गोभी क्यों क्यों उखाड़ी। उ ख पे आ की मात्रा खा, ड पे बड़ी की मात्रा डी, बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ा। बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा और जाना कि जो बंदर था उसका मित्र खरगोश था, और बंदर का जो मित्र खरगोश था वो उसका बहुत अच्छा मित्र था और उसे गोभियाँ बहुत पसंद थी। तो यहाँ पे बंदर ने फूल गोभी खेत से अपने मित्र खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। तो हम यहाँ लिखेंगे बंदर ने, बंदर उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 2, ब पे बिंदी बंदर, बंदर न पे ए की मात्रा ने, खेत स पे ए की मात्रा से, फूल गोभी ग पे ओ की मात्रा गो, भ पे बड़ी की मात्रा गोभी, फूल गोभी अपने दोस्त ने, अपने द पे ओ की मात्रा दो आधा स त, दोस्त खरगोश ख, र ग पे ओ की मात्रा गो, श क पे ओ की मात्रा को, देने, द पे ए की मात्रा दे, न पे ए की मात्रा ने, के लिए, ड पे छोटी की मात्रा लिए, उखाड़ी, उ खा री, उखाड़ी। तो इस तरह से हमने पहले दोनों प्रश्न कर दिए। पहला प्रश्न है बंदर से सभी क्या कहते थे। बंदर से सभी क्या कहते थे। बंदर से सभी कुछ अच्छा काम करने को कहते थे। बंदर से सभी कुछ अच्छा काम करने को कहते थे। दूसरा प्रश्न है बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी। बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी। बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने दोस्त खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने दोस्त खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। तो इस तरह से हमने पहले दोनों प्रश्न कर दिया। आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम तीसरा प्रश्न करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है बच्चों, बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया। बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया। प्रश्न 3, ब पे बिंदी बंदर, बंदर, बंदर के, क पे एक की मात्रा के, हाथ, हाथ से, बंदर के हाथ से, बंदर के हाथ से अमरूद, अ म र पे बड़े की मात्रा द, अमरूद, बंदर के हाथ से अमरूद, क पे क्यों, क्यों गिर, क्यों गिर गया। ग य पे आ की मात्रा या, बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया।
अब बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो बंदर के हाथ से अमरूद बाघ के रखवाले को देखकर घबराहट में गिर गया। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बंदर के हाथ से अमरूद, इसलिए बंदर के हाथ से अमरूद बाघ के रखवाले को आता देख घबराहट में गिर गया। तो इस तरह से आप यहाँ लिखेंगे। हम दूसरा प्रश्न भी आपने लिख लिया होगा, वो भी मिटा देते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न भी हमने मिटा दिया। अब यहाँ पे हम पहले का उत्तर लिखेंगे, बंदर, ब पे बिंदी, बंदर के हाथ से, उत्तर 3 में हम लिखेंगे बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाघ के रखवाले को आता देख घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गया। बाघ, ब पे आ की मात्रा, बाघ के रखवाले, रखवाले को आता देख घबराहट में, मवे की मात्रा में, बाघ के रखवाले को आता देख घबराहट में बंदर के, पे एक की मात्रा के, हाथ, सफे की मात्रा से, म, र पे बड़े की मात्रा रू, द, अमरूद गिर गया, गिर गया। यहाँ पे बाघ के रखवाले को आता देख घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गया। तो बच्चों, प्रश्न था हमारा, बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया। बाघ के रखवाले को आता देख घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गया। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में हमारे पास है, प्रश्न 4 में बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा। बंदर, ब पे बिंदी, बंदर ने झोपड़ी, छ पे ओ की मात्रा, झोपड़ी, बंदर ने झोपड़ी, बिंदी भी है, झोपड़ी, बंदर ने झोपड़ी के पास, क पे एक ही मात्रा के पास क्या, ब पे एक ही मात्रा दे, हा, बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा। बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा। बच्चों, बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा था। बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बीमार बच्चा देखा, लेटा हुआ देखा था। तो हम यहाँ लिखेंगे बंदर, उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 4, बंदर, ब पे बिंदी, बंदर, न पे एक की मात्रा ने, झोपड़ी, छ पे ओ की मात्रा, झोप, र पे बड़ी की मात्रा ड़ी, झोपड़ी के पास, पास, चारपाई पर एक बीमार पर एक बीमार बहुत बड़ी की मात्रा बीमार बच्चे को लेटा, बीमार बच्चे को लेटा हुआ देखा। लेटा हुआ, ह पे छोटे की मात्रा, हुआ, ड पे एक की मात्रा दे, ख पे आ की मात्रा था। बीमार बच्चे को लेटा हुआ देखा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा। बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर एक
बीमार बच्चे को लेटा हुआ देखा। तो बच्चों, जब अमरूद के बाग से बंदर हाँफता हुआ वहाँ से दौड़ा, अपनी जान बचा करके, बाग के रखवाले से अपनी जान बचा करके भागता हुआ वहाँ से आया, तो वह जाकर एक झोपड़ी के पास रुका। उस झोपड़ी के पास रुका। झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बीमार बच्चा लेटा हुआ था। तो उसने एक बीमार बच्चे को चारपाई पर लेटा हुआ देखा। तो यहाँ हम लिखेंगे, बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बीमार बच्चे को लेटा हुआ देखा। तो इस तरह से बच्चों हमने सारे प्रश्न कर लिए। कल 3 किए थे, एक और हमने आज कर लिया। अब बच्चों इन सभी को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। और इसके बाद बच्चों हमारे पास हमारा अगला अभ्यास है। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे अगले अभ्यास में हमारे पास है, अगला अभ्यास है लिखित। पहले आप इसे लिख लीजिए, अब हम अगला अभ्यास करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। चलिए, तो हमारा अगला अभ्यास है। अगर आप अपनी किताब में देखें बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि आपकी किताब में अगला अभ्यास है लिखित। लिखित यानी लिख कर करना, इन्हें हमें लिख करके पढ़ना और समझना है। ये लिखित है, जिसमें हमें कुछ ना कुछ लिखना है। हमारा अभ्यास है लिखित। ल पे छोटी की मात्रा, ह पे छोटी की मात्रा और त, लिखित। अभ्यास है लिखित। लिखित में हमारे पास है बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है जिसे हम पहले जिस पर विचार करेंगे। अगर आप अपनी किताब में देख रहे हैं बच्चों, तो आपके किताब में अगला प्रश्न जो लिखित का पहला दिया हुआ है वह है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें पढ़ना है और जो विकल्प सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है क। बच्चों, हर प्रश्न के साथ हमारे पास 3 विकल्प है। 3 में से कोई भी एक विकल्प सही है जिसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो बंदर कैसा था? बंदर कैसा था? हम सभी जानते हैं बच्चों, बंदर कैसा था। चलिए पहले हम सारे विकल्प को पढ़ते हैं। शरारती, हठी या भोला। बंदर शरारती था, हठी था या भोला था। तो बच्चों, बंदर कैसा था? बंदर शरारती था। तो हम शरारती के आगे सही का निशान लगाएंगे। बंदर शरारती था। तो चलिए हम पहला वाला प्रश्न लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सही उत्तर। स पे कोई मात्रा नहीं, ही उत्तर आधा त और र। सही उत्तर। सही उत्तर के सामने क पे एक ही मात्रा के, सा, म, न पे एक ही मात्रा ने। सामने, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। टिक यानी सही का निशान लगाओ। जो भी उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही है उनके आगे हमें सही का निशान लगाना है। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पहला क है। क है बंदर कैसा था? ब पे बिंदी, बंद, द, र। बंदर। क पे ए की मात्रा कै, स पे आ की मात्रा सा। कैसा। थ पे आ की मात्रा था। बंदर कैसा था? तो हम यहाँ लिखेंगे बंदर। विकल्प हम पढ़ेंगे पहले। विकल्प जो हमें दिए गए हैं वो है, पहला विकल्प है शरारती। पहला विकल्प है शरारती। तो हम यहाँ लिखेंगे श, रा, र, त पे बड़ी की मात्रा ती। शरारती। बंदर कैसा था? शरारती। तो हम यहाँ लिखेंगे शरारती, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है बच्चों हमारे पास, दूसरा विकल्प है हठी। ह पे बड़ी की मात्रा थी, हठी। और तीसरा विकल्प है भोला। भ पे ओ की मात्रा भो, ल पे आ की मात्रा ला, भोला। तो बच्चों बंदर कैसा था? आप सभी ने पाठ पढ़ा है, आप सभी को पता होगा बंदर कैसा था। बंदर शरारती था, इसलिए हम शरारती के आगे बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। बंदर शरारती था। उसके बाद हमारे पास है ख। में हम लिखेंगे ख में हमारे पास है बंदर का दोस्त कौन था? बंदर। ब पे बिंदी, बंद, द,
र बंदर, क पे आ की मात्रा का, द पे ओ की मात्रा दो, आधा स त दोस्त, क पे आ की मात्रा कै, स पे आ की मात्रा सा, थ पे आ की मात्रा हा। बंदर कैसा था। अब बंदर का दोस्त कैसा था, तो बच्चों बंदर का दोस्त कैसा कौन था। पहली बार बंदर का दोस्त कौन था, बंदर का दोस्त खरगोश था। तो यहाँ सॉरी प्रश्न है बंदर कौन था, का दोस्त कौन था। बंदर का दोस्त कौन था, बंदर का दोस्त कौन था। तो यहाँ पे बच्चों बंदर का दोस्त कौन था, विकल्प है हमारे पास। ग पे छोटी की मात्रा गिलहरी, गी ले ह, र पे बड़ी की मात्रा री गिलहरी। उसके बाद हमारे पास है खरगोश, ख र, ग पे ओ की मात्रा गो, श खरगोश। खरगोश गिलहरी खरगोश। उसके बाद है क पे छोटे की मात्रा कुत्ता, गिलहरी खरगोश कुत्ता। तो बच्चों गिलहरी तो पाठ में था ही नहीं, और कुत्ता कौन था, कुत्ता तो पहरेदार था, यानी कि खेत का रखवाला था, यानी कि किसान ने कुत्ते को पाल के रखा था, तो वो तो बंदर का दोस्त हो ही नहीं सकता था। तो बंदर का दोस्त खरगोश था। हम सभी जानते हैं कि जो बंदर का दोस्त था वो खरगोश था, तो हम खरगोश के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है बच्चा क्या खाना चाहता था। तीसरा प्रश्न है ग में है ब, आधा च पे आ की मात्रा बच्चा क्या, बच्चा क्या खाना, ख पे आ की मात्रा खा, न पे आ की मात्रा ना, चा ह ता था, थ पे आ की मात्रा था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चा क्या खाना चाहता था। अब हमारे पास तीन विकल्प है। रोटी, र पे ओ की मात्रा रो, ट पे बड़ी की मात्रा टी, रोटी। दूसरा विकल्प है मिठाई, म पे छोटी की मात्रा था ई, मिठाई, म पे छोटी की मात्रा मिठाई। या फिर फल, फ और ल फल। तो बच्चों बच्चा क्या खाना चाहता था, बच्चा रोटी खाना चाहता था, मिठाई खाना चाहता था या फल खाना चाहता था। तो बच्चा फल खाना चाहता था, तो हम फल के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे उत्तर है फल। तो चलिए पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं, इसमें एक और बचा है उसे भी कर लेते हैं। तो बच्चों बंदर कैसा था, शरारती, हठी, भोला। बंदर शरारती था, तो हम शरारती के आगे सही का निशान लगाएंगे। बंदर का दोस्त कौन था, बंदर का दोस्त खरगोश था, इसलिए हम खरगोश के आगे निशान लगाएंगे। उत्तर है बंदर का दोस्त खरगोश था। बच्चा क्या खाना चाहता था, बच्चा फल खाना चाहता था, इसलिए फल के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। बच्चा क्या खाना चाहता था, बच्चा फल खाना चाहता था, इसलिए हम फल के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने पहले तीन कर दिए, पहला में मिटा दिया, आपने कर लिया होगा। बंदर कैसा था, बंदर शरारती था। अब इसके बाद हम करेंगे, अब इस प्रश्न को आप अपने बुक में ही करेंगे, इसको कॉपी में नहीं करेंगे बल्कि बुक में ही करेंगे। तो आखिरी है बच्चों, आप देख सकते हैं आखिरी जो दूसरे प्रश्न में है ये है बंदर बच्चे के लिए क्या लाया। बंदर, ब पे बिंदी, द र बंदर, बच्चे, ब आधा च पूरा च, बच्चे के लिए, के ल पे छोटी की मात्रा, लिए क्या, क्या लाया, क्या लाया, बंदर बच्चे के लिए क्या लाया। अब उत्तर में आप लिखेंगे, पहला विकल्प है हमारे पास स पे एक की मात्रा सेब, सेब, स पे एक की मात्रा सेब, अमरूद,
म, र पे बड़ियों की मात्रा रू, ड अमरूद, या फिर तीसरा है विकल्प है अनार, अनार, अनार। तो बच्चों बंदर बच्चे के लिए क्या लाया था? बंदर बच्चे के लिए सेब लाया था, इसलिए हम सेब के आगे सही का निशान लगाएंगे। बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? बंदर बच्चे के लिए सेब लाया। इस तरह से बच्चों हमने यह प्रश्न पूरा कर लिया है। आज के लिए बस इतना। जो भी हमने किया आप प्रश्न उत्तर क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाओ। ये बुक का अभ्यास है, तो आप इसे बुक में ही करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। जो भी पढ़ा उसे आप पढ़ लीजिएगा, काम पूरा कर लीजिएगा। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।